दूसरा भी केस इन्हीं का है, तीसरा भी केस इन्हीं का है, 2 सोराइसिस का केस है और एक जलवात का केस है। और उसके बाद गविसिद्ध डॉक्टर प्रवीण भाई पटेल, गविसिद्ध डॉक्टर प्रवीण भाई पटेल। हाँ, आपने भी जो रिपोर्ट बना करके भेजी, बहुत सुंदर रिपोर्ट बना करके भेजा। और इस तरह के देखो हजारों रिपोर्ट की हमें ज़रूरत है, और हजारों रिपोर्ट ऐसे हो जाएंगे तब जाकर हम कहीं सरकार से लड़ सकते हैं कि आप पंचगव्य से आप क्या चाहते हो। 1 मिनट में आदमी बना दे तब प्रमाणित करोगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये हमें जो सरकार से लड़ाई लड़नी है और विश्व सरकार से जो हमें लड़ाई लड़नी है, उसमें यही हथियार काम में आने वाला है। और इसीलिए मैं बार बार आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप जितना ज़्यादा हो सके क्लिनिकल रिपोर्ट बना करके भेजो। आप गविसिद्ध डॉक्टर शिव कुमार, हाँ, इनका जो सबसे बढ़िया, इनके बहुत सारे रिपोर्ट थे जिसमें से केवल एक रिपोर्ट को हमने लिया जिसमें डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म किया इन्होंने। डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करने में केवल 1 वर्ष लगा, केवल 1 वर्ष, 1 ईयर। इन 1 ईयर डायबिटीज़ टोटली गॉन। तो ये रिपोर्ट हमने ली। और देखो जितने भी रिपोर्ट इसमें छपे हैं वो उन्हीं के छपे हैं जिनके मरीज ने संतुष्टि भरा उत्तर दिया है। सभी मरीजों से बातचीत हुई है हमारी, उसी आधार पर हमने चयन किया है। हाँ, ठीक है। गविसिद्ध डॉक्टर अनीता शर्मा जी, माइग्रेन, हाँ, बैठिए। गविसिद्ध डॉक्टर विजेंद्र कोका, हाँ, किडनी स्टोन का केस था। और बहुत कम समय में शायद किडनी स्टोन निकला है। कितना समय लगा था? 20 दिन के अंदर किडनी स्टोन निकाला था इन्होंने। इनका दूसरा भी किडनी स्टोन का ही केस है। गविसिद्ध डॉक्टर मयूर एच तोलानी, मयूर, हाँ, खड़े हो जाओ भाई। मृगी का दौरा इन्होंने ठीक किया है। हाँ। गविसिद्ध डॉक्टर MD श्रीनिवासन है यहाँ पर, हाँ, अस्थमा पर काम किया है इन्होंने, अस्थमा ठीक किया है। ये सभी देखो मरीज का चित्र, डॉक्टर का नाम और पूरी स्टोरी इसमें छापा है हमने इस बार। और यही मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप दो तरीके से बना करके दो, जरूरत पड़ी तो 100, 150 और 500 पन्ने की भी छापूंगा इसको। दुनिया को बताना है पंचगव्य क्या है। लिखित को ही लोग मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। आप बोलते रहो। हम कितने साल से बोलते रहे कि गौमूत्र पीने से ये हो जाता है, ये किसी ने नहीं माना, क्योंकि किसी ने लिखित दस्तावेज तैयार नहीं किया। इसलिए लिखित दस्तावेज हमें तैयार करने हैं। गविसिद्ध डॉक्टर शिव कुमार, शिव कुमार आपका ही केस है, वो करेंगे। शिव कुमार आए हैं यहाँ पर। गविसिद्ध डॉक्टर अर्जुन धुले, इनका दूसरा केस है। 10 वर्ष पुराना चश्मा उतर गया। हाँ, 10 वर्ष पुराना चश्मा उतर गया। गविसिद्ध डॉक्टर शिव कुमार का है, अच्छा, इनकी दादी का केस है। हाँ, ठीक है। गविसिद्ध डॉक्टर गुले जी, हकलाना ठीक हुआ था। गविसिद्ध डॉक्टर सीमा विजय है यहाँ पर। 10 वर्ष से हो रही घुटनों की पीड़ा खत्म हुआ था। हाँ। गविसिद्ध डॉक्टर अर्चना, कब्ज और साइनस की समस्या थी। गविसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र, हृदय रोग ठीक हुआ। गविसिद्ध डॉक्टर राजेंद्र जी, हाँ। गविसिद्ध डॉक्टर MD श्रीनिवासन और गविसिद्ध डॉक्टर पंकज गौधा हैं यहाँ पर, नहीं आए हैं। हर्पिस रोग 7 दिन में ठीक हुआ है।
गविसिद्ध डॉक्टर, नहीं ये दीपाली भोसले, हाँ ये तो केसेस कुछ थे जिनको हमने इसमें प्रकाशित किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आपके रिपोर्ट आए जिसमें रियली आपने अच्छा काम किया, लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण ठीक नहीं था, इसलिए हम उसको ले नहीं पाए। तो इसको सुधारना है आने वाले दिनों में। और अब जो है एक नीति हमने निर्धारित किया है कि केवल दीक्षांत होने वाले गविसिद्धों का केस ही नहीं लेंगे, बल्कि अभी तक जितने गविसिद्धर बने हैं सभी हर साल अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं इसमें प्रकाशित होने के लिए। अभी तक इसमें समय सीमा रखी थी, हमने ये रखा था कि जो दीक्षांत होने वाले गविसिद्धर हैं उनका पुरुषार्थ ही इसमें प्रकाशित करेंगे। लेकिन इस साल से हमने निर्णय किया है कि जितने भी पुराने अपने गविसिद्धर हैं वे सभी जो है अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर सकते हैं। ये देखो आपके व्यक्तित्व का ये आईना होगा। अब जो इस पर हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं कि ये जो गविसिद्ध जो बुलेटिन प्रतिवर्ष जो छपता है केवल गविसिद्धों के बीच में सर्कुलेट होता है, अब इसको हम पूरी तरह से बाजार में लॉन्च करने की तैयारी में हैं। हाँ, ये बहुत बड़े मास स्केल में जो है पूरे भारत को पाठ देना है गविसिद्ध मैगजीन से, आपके पुरुषार्थ के कामों से, कि कौन सी बीमारी कितने दिन में और कितने ठीक हुई, ये सारा कुछ। तो ये हमारी जो तैयारी चल रही है वो एक राष्ट्रीय स्तर का जो है एक चिकित्सकों का एक पत्र, एक मैगजीन जो कोई भी पढ़ सकता है, पूरे बाजार में उतारने की तैयारी हमारी चल रही है। हम सब अगर मिलकर के गौ माता से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आरोग्य के विषय पर यह जो पत्रिका है वो स्थापित हो सकेगा देश में। पंचगव्य से क्या क्या होता है, पंचगव्य में क्या विकास चल रहा है, ये सारी जानकारियां इसमें आएगी। हाँ हाँ बुलाना है, वो तो तैयार हो रहे थे करके छोड़ो। हमारे बीच एक और बहुत ही सशक्त व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका परिचय आपसे कराऊंगा। और ये जो हमने क्रम शुरू किया था 2 साल पहले नैसर्गिक गर्भधारण का, नैसर्गिक रूप से जो है गर्भ पालन का, और नैसर्गिक प्रसव क्रिया का, और प्रसव होने के बाद नैसर्गिक रूप से बच्चे के पालन का, ये जो काम हमने शुरू किया था। तो इस बार भी हमने कुछ केसेज इसमें से लिए हैं। पिछली बार बड़ी गंभीरता से लिया था, लेकिन इस बार जो है केवल 3 केसेस हम इसमें से लिए हैं, वो भी आपको सुना दूं। पहला जो है वो गविसिद्ध डॉक्टर दीपाली विनय भोसले उपस्थित हैं, हाँ। और दूसरा है गविसिद्ध डॉक्टर हर्षदा ओहो, अच्छा यहाँ पर थोड़ी त्रुटि हो गई है, वो मरीज के नाम की जगह डॉक्टर का नाम आ गया है, तो आप देखो थोड़ा सुधार के पढ़ लेना। हाँ, हर्षदा स्वप्निल भिड़े, ये जो है बांझपन की शिकार थी ये बहन, और पंचगव्य से पूरा ठीक हुआ, गर्भधारण हुआ और भी प्रसव भी हुआ। और दीपाली का भी जो है, हाँ दीपाली तो अपनी गविसिद्धर भी है, और विवाह के बाद जो है पिछले साल विवाह हुआ, 2 साल पहले विवाह हुआ, और उन्होंने पूरे अपने पंचगव्य के जो नियम है गर्भधारण के, गर्भ शुद्धि का, उसी आधार पर जो है पूरा गर्भधारण किया। और बराबर फ़ोन पर संपर्क में रहिए, पूरे 9 महीना में 3 महीना जो प्रथम वाला है वो छोड़ करके, और पूरे 9 महीना गव्य का सेवन उसने किया है। और जब प्रसव पीड़ा हुई तब उसकी बहन वर्षा ने मुझे फ़ोन किया कि प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है, क्या करना। तो मैंने वही कहा कि गोबर का रस पिला दो, आप 2 डोज दे दो आप 15 या 20 मिनट के अंतराल पर। और वर्षा ने पहला डोज में ही हुआ ना, पहला ही डोज हुआ और घर पर ही प्रसव नैसर्गिक रूप से हो गया। तो वर्षा को मैं बोलूँगा कि आप उठो, इसकी बहन का ही मामला है, दोनों बहनें गविसिद्धर हैं। हाँ। तो ये देखो, ये चित्र भी लगभग उसी समय का है
मतलब प्रसव के बाद के कुछ दिन बाद का चित्र है और कितना प्रफुल्लित मुद्रा में चित्र है। तो आप इससे समझ सकते हो कि इसमें प्रसव पीड़ा भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। मुश्किल से मुझे लगता है कि 7 बजे वर्षा ने फ़ोन किया था और 9 बजे तो मुझे समाचार ही मिल गया। तो इसमें से भी एक और जो केस है वो है हेतल मकवाना। हेतल मकवाना जी हैं, ये भी गविसिद्ध की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, पति पत्नी दोनों। उनको लेकर जाइए, उनको लेकर जाइए। हाँ, तो ये 3 केसेस जो है उदाहरण के लिए लोगों को याद दिलाने के लिए कि हम इस विषय पर अभी भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से ये 3 उदाहरण यहाँ पर हमने प्रकाशित किया है और जो पाठ्यक्रम है ये पूरा बन करके तैयार है। ये जो नैसर्गिक प्रसव का पाठ्यक्रम आपसे बात किया था कि ये 2 साल का जो एक पाठ्यक्रम कोर्स हम शुरू करेंगे और अब इसमें प्रोफेशनल्स तैयार करेंगे। ये तो हमारा जो ट्रायल का जो था वो अपने परिवार के बीच हो गया, गविसिद्ध परिवार के बीच हो गया और लगभग गविसिद्ध परिवार के बीच मुझे लगता है 50 केसेस सोल्व भी हुए हैं और डिलीवरी भी हुआ है और अभी तक एक भी केस खराब नहीं हुआ है। हाँ, एक भी केस खराब नहीं हुआ है अभी तक। इस साल भी वही दौर रहा कि कई बार तो ट्रेन में मैं हूँ या एरोप्लेन में हूँ, फ़ोन आ गया और वहीं से बताया और हो गया। बताया मतलब मेरे बताने के कारण नहीं हुआ, उन्होंने 9 महीने तक जिस तरह से पालन किया है शिशु का गर्भ में, जिस तरह से गव्यों का सेवन किया है उस तरह से बिल्कुल नैसर्गिक रूप में हो गया। तो ये तो देखो बिल्कुल प्रमाणित हो गया, 100% रिजल्ट आया है इसमें। जिस किसी बहन ने इसको शुरू किया है पंचगव्य के माध्यम से तो उसमें एक भी केस फेल नहीं हुआ है, 100% रिजल्ट हुआ है। इसलिए अब जो है मेरा भी आत्मविश्वास बढ़ गया है कि अब इस कोर्स को, पाठ्यक्रम को हम शुरू कर सकते हैं। इसलिए जो मेरी तैयारी है कि मार्च महीने से जो है, जब संवत बदलेगा तो नए संवत से जो है मार्च महीने से इसमें नामांकन का काम हम शुरू कर देंगे। तो इसकी जो पूरी जानकारी है आपको ORG पर मिलेगा और इसमें केवल जो निर्धारित किया है कि केवल महिला गविसिद्ध के लिए ये कोर्स होगा। हाँ।